माइटोसिस सेल डिवीजन में प्रोफेज, मेटाफेज के बाद हम एनाफेज की बात कर रहे हैं। और एनाफेज बेस्ट स्ट्रक्चर या बेस्ट शेप ऑफ क्रोमोसोम के लिए बेस्ट फेज होती है। अगर शेप ऑफ क्रोमोसोम की बात की जाती है तो एनाफेज में आप शेप ऑफ क्रोमोसोम को अच्छी तरह स्टडी कर सकते हैं। और यहाँ पर शेप की बात करते हैं तो जो क्रोमोसोम अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, जो सिस्टर क्रोमेटिड अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, तब इनमें डिफरेंट शेप के जो क्रोमोसोम्स हैं इनका फॉर्मेशन होता है, जिन्हें वी शेप, एल शेप, जे शेप और आई शेप क्रोमोसोम कहा जाता है। अब इनमें होता क्या है, देखिए वी शेप क्रोमोसोम्स में जो सिस्टर क्रोमेटिड जो अपोजिट पोल की ओर जा रहे थे, उन सिस्टर क्रोमेटिड की आर्म्स इक्वल होती हैं। आर्म क्या होती है, इक्वल होती हैं। और सेंट्रोमियर मिडल में होता है। ये जो मिडल पोर्शन है यहाँ पर सेंट्रोमियर पाया जाता है और ये कहलाते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। और इनकी शेप कैसी शेप है, ये वी शेप। अंडरस्टैंड? तो वी शेप स्ट्रक्चर में सेंट्रोमियर क्रोमोसोम्स के मिडल में अटैच होता है। अंडरस्टैंड? अब इसके बाद एल शेप की बात की जाती है। तो एल शेप में क्या होता है, जो सिस्टर क्रोमेटिड जो क्रोमोसोम्स की आर्म है, ये एक आर्म तो बड़ी होती है और दूसरी आर्म थोड़ी सी छोटी हो जाती है, थोड़ी सी छोटी हो जाती है। और यहाँ पर सेंट्रोमियर अटैच होता है, थोड़ी छोटी हो जाती है। एक आर्म लॉन्ग होती है और थोड़ी सी छोटी होती है साइज में एक दूसरे आर्म। तो ये जो शेप होती है, ये एल शेप क्रोमोसोम, इनको कहते हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अब जे शेप में क्या होता है, देखिए जे शेप जिसको एसेंट्रिक क्रोमोसोम कहा जाता है, जे शेप की एक आर्म वेरी लॉन्ग होती है और दूसरी आर्म बहुत ही शॉर्ट होती है, बहुत शॉर्ट, बहुत शॉर्ट। ओके, अंडरस्टैंड? और यहाँ सेंट्रोमियर अटैच होता है। तो ये जो जे शेप क्रोमोसोम है, इन्हें एसेंट्रिक क्रोमोसोम कहा जाता है। लास्ट जो आई शेप क्रोमोसोम है, यहाँ इसमें क्रोमोसोम की आर्म ओनली वन और सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के बेस पर, यानी बिल्कुल टिप पर पाया जाता है। तो ये जो शेप कहलाती है, इसे आई शेप क्रोमोसोम कहते हैं और इसे टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहा जाता है।